डिस्ट्रिक्ट मीडिया मानसरा समीर अफजल गुलजार आज हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी नायब सदर सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब आज़ादी मार्च के हवाले से बात करेंगे। जी, आज आपकी एक मीटिंग भी है बालाकोट तहसील में वर्करों के साथ और 31 मार्च को आपका काफिला यहाँ से जाएगा। आप क्या समझते हैं इसका इस आज़ादी मार्च की कामयाबी को किस तरह देखते हैं? जिस तरह के हमारी पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने फैसला कर दिया कि आज़ादी मार्च जो कि जमीयत उलमा के कायद मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐलान किया था और सारी पार्टियों ने उनकी हिमायत की थी, इसमें भरपूर शिरकत करनी है। और इस हवाले से 27 अक्टूबर को भी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से भी हमने मीटिंग की और वहाँ पर भी जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बाकी पार्टियों ने रैली भी निकाली। तो उसी सिलसिले की कड़ी आज बालाकोट में हमने तहसील बालाकोट की सतह पर पार्टी की मीटिंग बुलाई है और उसमें आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए मुकम्मल तौर पर हम तैयारियां कर रहे हैं। पूरे ज़िला मानसरा से तहसील बालाकोट, तहसील मानसरा, तहसील उगी, तहसील बफा और तहसील दरबंद के लोग भी शरीक होंगे। इसके साथ ही हज़ारा भर से, बडग्राम से, कोस्तान से और एबटाबाद, हरीपुर, मानसरा, तोरगर, हर ज़िले से लोग भरपूर इंशाल्लाह उसमें शिरकत कर रहे हैं। जो है 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया, जो 100 दिन का इन्होंने वादा किया था, इसके बावजूद कोई काम ये नहीं कर सकी, कोई डिलीवर नहीं कर सकी, लोगों को रिलीफ नहीं दे सकी, बल्कि उल्टा महंगाई ज़्यादा हुई है और उस पर भी कोई कंट्रोल नहीं। हुकूमत तो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है, इसलिए लोग उठ खड़े हुए हैं। जिस तरह के अगर ये आज़ादी मार्च का मकसद यही है कि इन सारी मुसीबतों से निजात हासिल करना, पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से एक एटमी ताकत है और पाकिस्तान की जो एक ज़रख़ेज़ ख़िता है और यहाँ हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी अवेलेबल थी, अब भी हो सकती हैं, लेकिन ये हुकूमतों पर मुनहसर होता है, हुकूमतें किस तरीके से मुल्क चलाती हैं। बल्कि जिस तरह IMF के हवाले से इन्होंने कहा था हम उनके पास नहीं जाएंगे, ये उनके पास गए, कर्जे बाहर से नहीं ले गए, इन्होंने भरपूर कर्जे जितने पिछले हमारी हुकूमत ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जितने 4 साल में कर्जे लिए थे, इन्होंने 1 साल में कर्जा लिया। अब यहाँ पर अवाम पर टैक्स लगाने इन्होंने शुरू कर दिए, इतने ज्यादा टैक्स जो कि लोगों की कमर तोड़ दी है। इसीलिए इन्वेस्टर बाहर नहीं आ रहे, इसीलिए बिजनेसमैन जो परेशान है। आज 28 और 29 को बिजनेसमैन ने जो हड़ताल का ऐलान किया, भरपूर मुल्क में हड़ताल हो रही है और इसी तरीके से टीचर एसोसिएशन और डॉक्टर एसोसिएशन वो भी हड़तालों पर हैं। तो पूरी जो पाकिस्तान की कौम हड़तालों पर आ रही, झूठे नारे, झूठी बातें झूठी हो रही हैं, इसलिए ये जो आज़ादी मार्च है भरपूर कामयाब होगा। समझते हैं कि इस प्रेशर से इमरान खान या इसकी काबीना मुस्तफी हो जाएगी? लोग अगर किसी हुकूमत को नहीं चाहते तो उनको कोई भी हक नहीं रहता कि वो वहाँ हुकूमत करें। ये जो आपका पुरअमन एहतजाज है, अगर मज़म्मत होती है हुकूमत की तरफ से, ये जिस तरह रुकावटें आगे खड़ी की जा रही हैं, तो ये पुरतशद्दुद भी हो सकता है। जो अवाम है वो तो कोई किसी किस्म का यानी पुरतशद्दुद इसका नहीं कर रही, मार्च नहीं कर रही, कोई किसी नुकसान नहीं हो। अब अगर हुकूमत तशद्दुद करती है तो ये उनकी जिम्मेदारी है। ये फिर तमाम अगर कोई नुकसान हुआ तो ये जिम्मेदारी फिर हुकूमत की होगी। जब वो एहतजाज कर रहे थे तो उनके लिए जायज थी, आज किस तरह नाजायज हो सकती है? आज़ादी राय पर पाबंदी लगाना किसी भी दुनिया के मज़हब माशरे में नहीं, किसी मज़हब हुकूमत में नहीं है। अब कश्मीर में जो आज़ादी राय पर जो पाबंदी लगाई गई है तो इसी के तो खिलाफ हम हैं, पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। वहाँ जुल्म ज्यादती यही हो रही है कि लोग, हालांकि हमारी हुकूमत में, नवाज शरीफ हुकूमत में, जब इमरान खान धरने दे रहे थे, जब मार्च कर रहे थे तो कोई पाबंदी नहीं थी किसी जगह भी। एक एक जगह एक एक लम्हा मीडिया उसको दिखा रहा था, कंटेनर हम देंगे आपको, खाना हम देंगे। आज उससे क्यों मुनर्रफ हो गए? कंटेनर देना इनकी जिम्मेदारी बनती है। प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से इन्होंने वादा किया था और इस एक मुल्क के उस ओहदे का ख्याल करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर का सिर्फ जाती तौर पर कोई हैसियत किसी की जितनी भी है वो रहती है, लेकिन वसीयत है वज़ीर आज़म, वसीयत हुकूमत के सरबराह के, एक उन्होंने कमिटमेंट की, उस पर पूरा उतरना चाहिए। साथ खाने का कहा था, उसका भी इंतजाम करना चाहिए। हम इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, इस मुल्क के शहरी हैं, वतन शहरी हैं, तमाम जमातें। अब 9 जमातें मुत्तहिद हैं, आप खुद अंदाजा लगाएं, और एक जमात जो वो बरसर इक़्तिदार है वो इस बात और मुसर है हम ठीक है। अगर ठीक होती तो कोई जमातें उनके साथ भी होती। कौन है उनके साथ? उनको खतरा है। कश्मीर का मसला इन्होंने वो बहुत खराब कर दिया।
کشمیر کا متنازع مسئلہ انہوں نے حل اس طریقے سے سودے بازی کر دی کہ یک طرفہ ہو گیا، جس کی وجہ سے پاکستان بالکل اس کے خلاف ہے، اور پاکستان کی عوام نے، پاکستان کی حکومتوں نے، پاکستان کی افواج نے پچھلی 3 جنگیں جو لڑی ہیں وہ کس مقصد کے لیے لڑی؟ جو پوری دنیا سے حمایت حاصل کرتی ہیں۔ بتایا جائے کہ کشمیر کے ایشو پر جو نیازی حکومت نے کن کن حکومتوں، کن کن جو ممالک سے حمایت حاصل کی ہے، اپنے جو ممالک تھے، دوست ممالک، انہوں نے بھی حمایت نہیں کی، اور باقی تو خیر دنیا کی طاقتیں ان کو یہ متاثر نہیں کر سکے۔ خارجہ پالیسی ہماری ناکام ہوئی ہے، اندرونی پالیسی ہماری انتشار کا باعث ہے، اس کے ساتھ یہ حکومتیں تھریٹ کرتی ہیں اپنی عوام کو۔ اندازہ لگا جی ہم یہ بھی بند کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں پٹرول بند کرتے ہیں، روڈ بند کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ کھانا بند کرتے ہیں، اور مطلب یہ ساری جو چیزیں یہ کیوں بند کرتے ہیں؟ آپ نے عوام کے کو بند کرتے ہیں باہر سے، اس کا مطلب ہے یہ کسی اور کے ایجنڈے پر آئی ہوئی ہے جو کہ اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے، جو پاکستان جو ایک ایٹمی طاقت اللہ کے فضل و کرم سے اس کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ ملک کو جو خطرات لاحق ہیں انتہائی اس نیز پر پہنچ چکے ہیں، جس پر اب اس حکومت کو بالکل کوئی حق نہیں بنتا، بلکہ حکومت کو خود مستعفی ہونا چاہیے اور نئے الیکشن کرانے چاہیے۔ اچھا، اب اپنے ورکروں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آزادی مارچ میں جو شرکت کر رہے ہیں ان کو آخری؟ ہمارے اپنے ورکروں کو اسی وجہ سے ہم نے جگہ جگہ میٹنگز کی ہیں پہلے بھی، کہ ہمارے ورکر بھرپور اس میں حصہ لیں، اپنی پارٹی کی شناخت پرچموں کے ساتھ حصہ لیں گے، اور مکمل مطلب وہ ایک اس میں ڈسپلن میں رہیں، کوئی کسی قسم کی گڑبڑ نہیں کرنی، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی کے املاک کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی کے خلاف مطلب کچھ طرح بات نہیں کرنی، دل آزاری تک بھی نہیں کرنی، بلکہ جو حقائق ہیں، جو سچ ہے اس پر نکلنا ہے، اور اللہ کا نام لے کر ملک کی سلامتی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، جس کے لیے یہ ملک بنا تھا، اس کے کاز کو لے کر نکلنا ہے، اور انشاءاللہ جو احتجاجی حق ہے، جو جمہوری احتجاجی حق ہے، اس کو اپنا استعمال کرنا ہے، کوئی کسی قسم کو نقصان بالکل نہیں کرنا۔ اور یہ 31 مارچ کا جو آپ کا آزادی مارچ ہے، یہ دھرنا کب کتنا عرصہ تک جاری رہے گا؟ یہ تو وہاں منحصر ہے کہ وہاں پہنچ کر اب رابر کمیٹی بنی ہوئی ہے جو تمام پارٹیوں پر مشتمل ہے، اور وہاں اس کمیٹی کے ممبران جو ہیں ہر پارٹی سے ان کا تعلق ہے، تو وہ فیصلہ کریں گے، جو وہ ہدایات دیں گے اس کے مطابق